हथेली से सूरज नहीं ढका जा सकता। यह वाक्य है गुलामगिरी की भूमिका का, उसी गुलामगिरी का जिस भूमिका की शुरुआत फूले ने होमर के इस वाक्य से की कि द डे दैट रिड्यूस अ मैन टू स्लेवरी टेक्स फ्रॉम हिम द हाफ ऑफ हिज वर्च्यू, जिसका हिंदी तर्जुमा कुछ ऐसा होगा कि वह एक दिन जो एक आदमी को कम करके गुलाम बना देता है, वह उसके गुणों का आधा हिस्सा छीन लेता है। अमेरिका और अफ्रीका के गुलामों का संघर्ष उन्हें याद करते हुए गुलामगिरी लिखने वाले फूले ने अपनी यह पूरी किताब किन्हें समर्पित की, यह दिलचस्प है जानना। डेडिकेटेड टू द गुड पीपल्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। गुड पीपल्स कौन है? वो अच्छे लोग जिनको संबोधित करते हुए फूले अपनी किताब गुलामगिरी समर्पित कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के उन महान लोगों के सम्मान में जिन्होंने नीग्रो लोगों को गुलामी से मुक्त कराने के उदारता, निष्पक्ष और आत्मत्याग का परिचय दिया। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरे देशवासी उनके इस सराहनीय कार्य का अनुकरण करके अपने शूद्र भाइयों को ब्राह्मणी जाल से मुक्त कराने में अपना सहयोग करें। इस कोटेशन के साथ यह किताब अमेरिकी संघर्ष करने वाले उन अच्छे लोगों को समर्पित करते हैं फूले। और फूले इस किताब को क्यों लिखते हैं? उनका मकसद ये था कि हर मनुष्य को आज़ादी होनी चाहिए, मन के भावों की और विचारों की आज़ादी। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं वह गुलाम दिशा की तरफ मुखातिब है। आज के दौर में अगर फूले होते तो वो उस गुलामगिरी के अध्यायों में क्या क्या लिख रहे होते। आज के दौर में अगर फूले होते तो ये चिन्हित करते कि आज की गुलामी कैसी है, उस दौर की गुलामी और इस दौर की गुलामी में क्या समानता है और क्या अंतर है। क्या गुलामों की गुलामियां दूर हुई? क्या गुलामों को गुलामी का एहसास हुआ? इन सारे सवालों के जवाब के साथ आज की पाठशाला में हम बात करेंगे गुलामगिरी पर। अभिवादन स्वीकार करिए लक्ष्मण यादव का और किताबों की पाठशाला के जरिए सामाजिक न्याय की पाठशाला के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। गुलामगिरी 1873 के आसपास का वो दौर जब मध्य भारत में पश्चिमी इलाके में क्रांति का बिगुल बज रहा था। वह क्रांति जो डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में पारिवारिक समाज सुधार नहीं थी, पारिवारिक सुधार से आगे बढ़कर के असल मायनों में जो भारतीय पुनर्जागरण का समाज सुधार था, उसकी अगुवाई करने वाले शख्स थे ज्योतिबा फूले। बुद्ध और कबीर के बाद ज्योतिबा फूले को अपना गुरु मान करके अपनी महत्वपूर्ण किताब शूद्र कौन थे उसे समर्पित किया डॉक्टर अंबेडकर ने। उस पूरे व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक हर व्यक्ति को क्यों पढ़नी चाहिए, आज की पाठशाला में मैं यह बात आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? इस किताब को ज्योतिबा फूले ने 12 आने सामान्य लोगों के लिए मूल्य के रूप में रखा और शूद्र अतिशूद्र गरीबों के लिए 6 आने रखा। आज के बौद्धिकों को इस बात से ये सबक लेना चाहिए कि हमारी बौद्धिक काम, हमारी किताबें, हमारी बातें जिनके लिए हैं उन तक पहुंच रही हैं कि नहीं। फूले ने वह काम किया और इस किताब का मूल्य उनके लिए आधा रखा और अमेरिका के गुलाम निग्रो जो थे उन्हें समर्पित किया, जिन्होंने विद्रोह करके अपनी लड़ाई लड़ी और बराबरी का एहसास दिलाया। इस पूरी किताब की भूमिका में ज्योतिबा फूले सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, जिसके लिए वो कह रहे हैं कि यह किताब उन्होंने क्यों लिखी। जब से देश में ब्राह्मणों की सत्ता कायम हुई
तब से लगातार शूद्र अतिशूद्र समाज के लोग जुल्म और शोषण के शिकार होते रहे। ये लोग हर तरह से यातनाएं झेल रहे हैं। इन लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए। इसके आगे ये लोग अपने को ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के जुल्म से कैसे मुक्त कर सकते हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है और उस विचार के लिए पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक में कई अध्याय हैं। सिलसिलेवार तरीके से मैं जब इस पुस्तक को पढ़ता हूं तो मैं इसे 2 खंडों में बांटकर देखता हूं।